मेरे सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को मेरा स्नेहपूर्वक नमस्कार। जैसा कि टॉपिक चल रहा था हमारा दिशा एवं दूरी परीक्षण, तो पिछले वीडियोज में मैं आपको दिशा एवं दूरी परीक्षण टॉपिक के अंतर्गत दिशाएं पढ़ा चुका हूं, मोड पढ़ा चुका हूं, प्रारंभिक ऑब्लिक अंतिम दिशाएं पढ़ा चुका हूं और फिर इसके बाद हमने स्टार्ट किया था कोणों पर आधारित दिशा। और जो जनरली हमारा टॉपिक चल रहा था वो था, जो टाइप था वो दूरी ज्ञात करना। और दूरी ज्ञात करना में भी मैं आपको बता दूं, हमारा चल रहा है दो तरह से दूरी ज्ञात करना होता है। एक होता है त्रिभुज पर आधारित दूरियां और दूसरा होता है सामान्य आरेखों पर आधारित दूरियां, जिसमें मैंने त्रिभुज पर आधारित दूरी ज्ञात करना स्टार्ट किया था और मैं 3 क्वेश्चन जनरली आपको करा चुका हूं। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दूरी ज्ञात करना, अब तक पिछले टाइप्स में हमने केवल दिशा ही दिशा पढ़ा था, कौन सी दिशा में है, सीधे कौन सी दिशा में है, ठीक है, कौन सी दिशा से आ रहा है, कौन सी दिशा से जा रहा है, प्रारंभिक दिशा कौन सी होगी, अंतिम दिशा कौन सी होगी। तो टोटली जो भी हमारी बात हुई थी वो केवल दिशा को लेकर हुई थी। ओके, ठीक है। अब इस टाइप के अंतर्गत दूरी ज्ञात करना जो टाइप चल रहा है, इसमें दिशा के साथ साथ अपन दूरी ज्ञात करना भी पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन जनरली मैं आपको करा चुका हूं, राइट। अब चौथा क्वेश्चन हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चौथे क्वेश्चन में जो हम पढ़ेंगे, एक बात और बताई थी मैंने कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो सरल से कठिन की तरफ चलता है। मैंने क्वेश्चन 0 से स्टार्ट किया था, इजी, फिर उससे टॉप, फिर उससे और बढ़ के, फिर और बढ़, लगातार क्वेश्चनों का जो एक स्टैंडर्ड होता है वो बढ़ता चला जाता है और होना भी चाहिए, सरल से कठिन की तरफ। कुल मिला के बात ये है, पढ़ाने का जो तरीका है सरल से कठिन की तरफ। ओके, अब थोड़ा सा टाइप स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं बता देता हूं। जैसा छात्रों के दिमाग में, हालांकि ये मैं वैसे भी आपको बताऊंगा एक प्रेजेंटेशन में और यहाँ इस वीडियो में बता देता हूँ कि थोड़ा सा ये रहता है दिमाग में कि सर ऑनलाइन क्लास हमें पढ़ने में दिक्कत आती है यार, ये होता है। जबकि मैं डेफिनेट रूप से कह सकता हूँ कि आप ऑफलाइन की तरह ही ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। उसमें आपको वीडियो है, ऑडियो है, नोट्स हैं, पीडीएफ है, सारी चीज़ें, लाइव क्लास हैं, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं यार। एक टॉपिक की 4-4 चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो वो दिमाग में कब तक नहीं घुसेंगी, कहीं ना कहीं से तो दिमाग में बैठेंगी ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल सोचने का नजरिया होता है, मानसिकता होती है। आप जैसी मानसिकता बना लेंगे वो आपको वही चीज़ दिखेगी। अगर आप अंधेरे में किसी छोटे से पेड़ पौधे को अगर भूत मानेंगे तो वो भूत ही दिखेगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग में साइकोलॉजी सेट कर ली है उस तरह की। आप अगर साइकोलॉजी सेट कर लेंगे, हमें ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। और आप इस तरह से, हम पढ़ना ही तो हम कैसे भी पढ़ सकते हैं, वही सर वहाँ पढ़ा रहे हैं, वही सर यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है नॉट डिफिकल्ट, कोई भी कठिन नहीं है। जिस चीज में, जिसको हम ये सोच लें, जिसके बारे में ये चीज हमें हासिल करनी है, तो मैं डेफिनेट रूप से कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप इसको निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, आदमी का जब तक गोल नहीं होगा, जब तक टारगेट नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आदमी कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। सिंपल सी बात है कि यार एक आदमी अगर 100 फुट गड्ढा, यानी कि मैं कहने का मतलब है कि एक आदमी 100 फुट गड्ढा खोदता है एक जगह पर, तो निश्चित रूप से उसे सक्सेस मिलेगी। और अगर वही व्यक्ति 1-1 फुट गड्ढा 100 जगह खोदता है तो क्या उसे सक्सेस मिलेगी? नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है एक टारगेट फिक्स कर लो, एक गोल फिक्स कर लो कि हमें कौन सी चीज़ हासिल करनी है, तो डेफिनेट रूप से चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आप निश्चित रूप से उसको प्राप्त कर सकते हैं, राइट। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूं भाई मैं। राधा अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाने के बाद 180 डिग्री वामावर्त घूम जाती है। कितना? 180 डिग्री वामावर्त घूम जाती है, राइट। ओके, वामावर्त घूम जाती है। फिर मैं कह देता हूं
और 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, फिर कह देता हूं मैं बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर तक जाती है। 3 किलोमीटर तक जाती है। तो बताइए 3 किलोमीटर तक जाती है, तो बताइए अब वह अपने घर से सीधे, तो बताइए अब वह अपने घर से सीधे कितनी दूरी पर व किस दिशा में होगी। तो मेरा कहने का मतलब है, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि कोई राधा है, वो उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाने के बाद 180 डिग्री बामावर्त घूम जाती है, फिर बामावर्त घूम जाती है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। राइट, ओके। बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है, तो बताइए अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से सीधे कौन सी दिशा में है। बात समझने का प्रयास करना। तो इसमें अब इसका हल स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप जनरली समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। मेरा लिखने का उद्देश्य ये था कि इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट मुझे समझाना है कि जैसे सबसे पहले हमने ये प्लस का चिन्ह बना दिया। राइट, ओके। जाने वाली कौन है? राधा। ठीक है, अब यहाँ राधा का हमने घर मान लिया। ओके, अब राधा यहाँ से उत्तर दिशा में जा रही है, कितना? 10 किलोमीटर। तो भाई ये तुम्हारा उत्तर दिशा हो गई और ये तुम्हारा 10 किलोमीटर हो गया। ओके, अब फिर वो क्या कर रही है कि यहाँ आने के बाद 180 डिग्री वामावर्त घूम रही है। कैसे घूम रही है? 180 डिग्री वामावर्त। तो यार स्वाभाविक है, ऐसे जाने वाला कोई व्यक्ति 180 डिग्री वामावर्त घूमेगा तो यार जस्ट बैक हो जाएगा। भाई मैंने एक पॉइंट लिखाया था, एक बार बाएं का मतलब 90 डिग्री और एक बार दाएं का मतलब 90 डिग्री होता है। अब यहाँ से यहाँ आ गई, अब 180 डिग्री वामावर्त, या तो उसको 180 डिग्री वामावर्त घुमा दो या उसको 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दो। भाई 180 डिग्री घूमने का मतलब जस्ट बैक ही तो हो जाएगा। तो जब उसको अपन 180 डिग्री घुमाएंगे और वो कितना जा रही है? 6 किलोमीटर, तो यानी कि जस्ट बैक हो जाएगी और वो कितना आ जाएगी? 6 किलोमीटर आ गई यहाँ पर। ओके, अब 6 किलोमीटर आने के बाद फिर क्या हुआ है? देखो यहाँ समझने वाला जो पॉइंट क्या है, तो बाएं मुड़कर, ये पॉइंट समझो आप कि मेरा, जब मैंने एक बात लिखाई थी कि दाएं का मतलब क्लॉकवाइज होता है और बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, ऐसा मैंने आपको लिखाया है। राइट, बिल्कुल सही है। लेकिन भाई जब कोई व्यक्ति बाएं मुड़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे और दाएं मुड़ रहा है तो क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जब व्यक्ति केंद्र से जाता है ना, तब तो क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेकिन ये राधा पहले तो ऐसे गई है, फिर ये ऐसे वापस आ रही है। जब ये राधा वापस आ रही है तो इस राधा का मुख कहाँ हो गया? केंद्र की तरफ। राधा का मुख कहाँ हो गया? केंद्र की तरफ। अब मेरा कहने का मतलब है कि इधर जो हमारा तो दायां है, लेकिन इसका क्या होगा? लेफ्ट, बायां होगा। भाई हमारा दायां है लेकिन ये व्यक्ति केंद्र की तरफ देखने का मतलब है कि हमारे तरफ देख रहा है, तो हमारा तो दायां हाथ है लेकिन इसका बायां हो जाएगा, और जो हमारा बायां है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट हैंड हो जाएगा। ओके, फिर मैंने कहा है बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जा रही है, तो मेरा कहने का मतलब है कि बाएं, अब आपको ऐसे नहीं मोड़ना है, आपको बाएं ऐसे मोड़ना है, तो आप इसको ऐसे मोड़ दो और लगभग 3 किलोमीटर जा रही है, तो दूरियों में थोड़ा सा अंतर रखते हुए और यहाँ 3 किलोमीटर लिख दो और यहाँ 4 किलोमीटर लिख दो। राइट, ओके। भाई 10 ऊपर गई, 6 वापस आ गई, तो 4। अब जो सीधे दूरी आपको ज्ञात करनी है ना, वो ये ज्ञात करनी है। ओके, तो अब वो ऐसे गई, ऐसे वापस, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो लंब है वो तो 4 किलोमीटर का हो गया, जो बेस है, आधार है, वो 3 किलोमीटर का हो गया। तो ये कर्ण पूछा है, तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट।
राइट। आधार कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 रूट बराबर कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो भाई तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा। अब बात करें हम डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन की क्या स्थिति है कि ना तो वो है पूरब में और ना ही उत्तर में, तो डायरेक्शन आ जाएगी 5 किलोमीटर उत्तर पूरब, 5 किलोमीटर उत्तर पूरब, राइट। ओके, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया भाई। अब इसी टाइप में आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या पढ़ोगे, अब उसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा 5वें क्वेश्चन में। भाई 4 क्वेश्चन मैंने समझा दिए, अब चारों क्वेश्चनों में बार बार क्या बना है कर्ण। चारों क्वेश्चनों में क्या बना है बार बार कर्ण बना है। और अब मैं जो 5वां क्वेश्चन कराने वाला हूं, हालांकि उसमें भी कर्ण ही बनेगा, नो प्रॉब्लम, कर्ण ही बनाऊंगा उसमें भी, पर थोड़ा सा चेंज होगा वो क्वेश्चन। कर्ण कैसे बनेगा, जैसे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, बात समझे। एक बालक, कोई बालक है, ओके, एक बालक अपने विद्यालय से पूर्व दिशा में 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, 10 मीटर जाता है, ओके। फिर 10 मीटर की दूरी तय करने के बाद फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है। फिर मेरा कहने का मतलब एक बालक अपने विद्यालय से पूर्व दिशा में 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है और एक 5 मीटर ऊंचे पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तो बताइए अब पेड़ के शीर्ष से बात समझने का प्रयास करना है यहाँ पर। तो बताइए आप पेड़ के शीर्ष से सीधे प्रारंभिक स्थान की दूरी क्या होगी। अब देखो भाई, किसी ऊंचाई के पॉइंट से अगर हम उसका पहला डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन नहीं लिखा रहा हूँ। और डायरेक्शन लिखा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि उसमें आप डायरेक्शन, और तुम किसी पेड़ की तरफ देखेंगे तो अप और डाउन डायरेक्शन की कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस पूछा, पेड़ का वो जो शीर्ष है ना वो जोड़ दिया है, सीधा कनेक्ट कर दिया है। तो अब इसका हल समझने का प्रयास करें। अब इसमें क्या हुआ है, नो प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ी समस्या का विषय नहीं है जिसको कि आप समझ नहीं पाए। सबसे पहले तो मैंने एक प्लस का चिन्ह दिया यहाँ पर, राइट, ओके। अब मैं कह रहा हूं कि एक बालक है अपने विद्यालय से पूर्व दिशा, तो देखो ये उसका विद्यालय मान लिया हमने और ये पूर्व दिशा हो गई। कोई बालक है अपने विद्यालय से पूर्व दिशा में जा रहा है, कितना 10 मीटर, राइट, 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाएं मोड़ दिया हमने और ये 10 मीटर फिर आ गया। फिर मैंने कहा है और एक 5 मीटर ऊंचे पेड़ के नीचे, पहले देखो बात समझने का प्रयास करें। पूर्व दिशा में 10 मीटर गया, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बाएं मुड़ा 10 मीटर गया, राइट। अब इस यहाँ पर कोई खंबा है, अब उस खंबे को मैं ऐसे तो इंडिकेट कर नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं थोड़ा सा यहाँ एक बात समझना कि मैं ये जो बना रहा हूँ 5 मीटर का, ये यहाँ पर इसका तल हो गया और यहाँ पर ये एक खंबा हो गया। क्या हो गया, ये एक खंबा है। बात समझे मेरी कि ये हो गया भाई एक खंबा। मैं इसको यहाँ से इनको भी हटा देता हूँ
केवल ये इंडिकेट कर देता हूँ कि यहाँ पर एक खंबा है, ओके, और इसकी हाइट है कितनी, 5 मीटर। तो अब मैंने ये पूछा है, वो प्रारंभिक स्थान से मैं सीधे दूरी नहीं पूछी। अगर मैं सीधे पूछता तो देखो यहाँ से यहाँ तक लाइन डालते तो अंडर रूट में इसका आंसर आ जाता, राइट। अब मैंने जो इसमें पूछा है ना, बात मेरी समझने का प्रयास करना कि मैंने इसमें क्या पूछा है। मैंने इसमें ये पूछा है कि ये सीधे खंबे का शीर्ष, ना कि मैंने ये वाली बात पूछी है। ये वाली बात मैंने नहीं पूछी है, मैंने ये वाली बात पूछी है कि यहाँ से यहाँ तक सीधे दूरी। अब बात आती है कि सब यहाँ, ये बात आपकी सही है 10 मीटर है, ये सही है 10 मीटर है, लेकिन ये तो हाइट है, तो इसको कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब 10 और 15 जुड़ के निकलेगा, गलत, ऐसे नहीं आएगा। तो देखो इसमें कैसे आएगा, अपन मैं ये कह सकता हूँ कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसको डबल लंब मान सकते हैं। बात मेरी समझने का प्रयास करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आधार इसका 10 का स्क्वायर प्लस ये लंब 10 का स्क्वायर, और इसको भी लंब कह देंगे किसको, जो हाइट है उसकी, तो 5 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपका 225। अब 225 का जब आप अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर। तो डायरेक्शन, तो मैंने डिस्टेंस ही पूछा है, तो 15 मीटर की दूरी आ जाएगी भाई। डायरेक्शन मैंने पूछा नहीं है, और मैं डायरेक्शन अगर पूछता हूं तो आपका आंसर आना चाहिए था अप डायरेक्शन, और अगर खंबे से प्रारंभिक स्थान का पूछा जाता तो डाउन डायरेक्शन। तो डायग्राम आपके सामने है, एक बार समझने का प्रयास करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें। बिल्कुल क्वेश्चन आपके पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, सरल से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे क्वेश्चनों का स्तर बढ़ा रहा हूं, और मैं डेफिनेट रूप से कह सकता हूं कि फिर जब टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, फिर मेरी तरफ से छूट रहती है। आप कुछ भी पढ़ो, कोई सी भी किताब पढ़ो, लेकिन मुझे ये बताओ कि सर हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है या आपने ये चीज़ नहीं पढ़ाई है, समस्या मेरे सामने लेके आओ। ओके, चलो अब इसी में मैं एक क्वेश्चन और अभी और कराने वाला हूँ कि देखो 5 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। अब इसमें जो 6वां क्वेश्चन भाई मैं कराने वाला हूँ इसी टाइप के अंतर्गत, तो मेरी बात समझने का प्रयास करना कि इनके तुम्हारे जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं सब में क्या बनाए, कर्ण, राइट। लेकिन एक बात और समझना, कर्ण तो बनाया है मैंने, लेकिन कर्ण भी मैंने कितना सरल बनाया था। कभी 25 आया, कभी 100 आया, कभी 225 आया, तो आपको तो अंडर रूट हल करना ही नहीं पड़ा, आपने तो सीधे सीधे उसका आंसर आ गया। लेकिन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अगर मैं पेपर की बात करूं तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, उसमें आपसे अंडर रूट ही हल करवा दिया, उसमें आपसे अंडर रूट ही हल करवा दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें अंडर रूट हल करना पड़े तो उसकी सिचुएशन क्या रहेगी क्वेश्चन की। तो देखें, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे, अभी मैं कह देता हूं, राकेश अपने ऑफिस से दक्षिण दिशा में 40 मीटर जाने के बाद ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का ही क्वेश्चन लिख रहा हूं, पूछा गया था एग्जाम में। 40 मीटर जाने के बाद दाएं मुड़कर 60 मीटर की दूरी तय करता है। फिर दाएं मुड़कर 80 मीटर तक जाता है, 80 मीटर तक जाता है, 80 मीटर तक जाता है। तो बताइए अब वह 80 मीटर तक जाता है, तो बताइए अब वह
अपने प्रारंभिक स्थान से सीधे कितनी दूरी पर व किस दिशा में होगा। तो भाई बात समझने का प्रयास करना। इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। इसमें मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। 70.11 उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी है 71.11 उत्तर पश्चिम, ठीक है। और फिर मैं लिख देता हूँ इसमें सी 72.11 उत्तर पश्चिम, और ऑप्शन डी लिख देता हूँ नन ऑफ दीज, राइट। अब इसका हल देखो, अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। अब देखो इसमें मैंने क्या किया है कि कोई राकेश है, वो अपने ऑफिस से दक्षिण दिशा में जा रहा है। हालांकि इसमें करनी बनेगा, ये प्लस का चिन्ह बना दिया, यहाँ हमने राकेश का ऑफिस मान लिया, ठीक है। दक्षिण दिशा में चला दो, ओके। कितना 40 मीटर लिख दो। 40 मीटर जाने के बाद कैसे मुड़ रहा है, दाएं, ओके। दाएं मोड़ दो, कितना जा रहा है 60 मीटर, राइट। 60 मीटर हो गया। फिर दाएं मुड़कर फिर दाएं मुड़ रहा है, कितना जा रहा है 80, तो 40 यहाँ तक हो गया, और 40 और यानी कि टोटल 80 जा रहा है, तो 80 मीटर लगभग यहाँ तक मान लेते हैं। ये 80 मीटर हो गया, राइट, ओके। मैंने कहा प्रारंभिक स्थान से सीधे कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है। तो देखो ऐसे गया और ऐसे गया। अब ये चाह रहा है यहाँ से और सीधे। अब आपको निकालना क्या है, बात मेरी समझने का प्रयास करना। 40 ऐसे गया है, 60 ऐसे गया है, 80 ऐसे गया है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, तो अपन यहाँ पर लंब डाल देंगे, यानी काट देंगे इसको। 40 80, यहाँ तक 40 कट गया, समझ रहे होंगे पॉइंट टू पॉइंट। ये ऊपर कितना बच गया 40 मीटर। इसका बेस कितना है 60 का, तो इसका भी कितना हो जाएगा 60 का। हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है। ये क्या हो गया कर्ण, ओके। तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। आधार कितना है 60 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, और 60 का स्क्वायर क्या हो गया 3600, 40 का क्या हो गया 1600, रूट 5200। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। अब उसने क्या करवाया था कि ये 5200 जो अंडर रूट है ना, ये हल करवाया था। अब बात आती है सब 5200 अंडर रूट हल होगा कैसे, तो उसको मैं यहाँ समझा देता हूँ कि देखो 5200 ऐसे दो जोड़े बना दो, ठीक है, ओके। 7 7 49, 3 शेष बचा भाई। 7 7 49, 52 में 49 3 बच रहा है, राइट। अब नीचे जब आते हैं ना, जब अंडर रूट हल करते हैं तो नीचे जो इकाई से आपने भाग दिया है वही इकाई जोड़ के नीचे लाते हैं। 14 हो गया, यहाँ 3 बच गया। अब यहाँ से 1 0 नहीं आएगी, पूरा जोड़ा उतर के आएगा, राइट, ओके। अब जैसे मान लो मैं यहाँ 1 रख दूँ और मैं यहाँ 1 रख दूँ, तो इस तरह से अपन गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 से 1 का 4 से 1 का 1 से 141 हो जाएगा, राइट। लेकिन 300 है तो इसका मतलब उसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैं 2 लिख देता हूँ और यहाँ भी मैं 2 लिख देता हूँ, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा आपका 284। तो ये बचेगा आपका कितना 16 भाई। 300 में से 284 गए, 16 बचा। अब इसमें प्लस 2 कर दो, ये हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा 144। अब यहाँ पर अपन को पॉइंट लगाना पड़ेगा, और पॉइंट लगा के फिर 2 0 एक साथ आएंगी।
जब 2 जीरो एक साथ आएंगे तो यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 1 रख देंगे, 1441 हो जाएगा। फिर उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। बात समझने का प्रयास कर रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसको बचेगा, फिर उसमें 1 का तो पॉइंट 11 तो मैंने पीछे सब में लिखा है, तो मैं ये इसके बाद तो मैंने हल ही नहीं करवाया है। तो इसका मतलब है कि आपका क्या आंसर आना चाहिए, 72.11। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो भाई आंसर आएगा 72.11 उत्तर पश्चिम। ठीक है, और मेरा मानना है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है इसमें, एक एक पॉइंट कंप्लीट है इसमें। कहीं भी किसी को भी कैसी भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे शेयर करें, वो मुझे बताएं कि सर हमें यहाँ से ये चीज़ नहीं समझ पाई। अब आपके क्वेश्चनों की संख्या हो गई 6। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि भाई अधिकांशतः 90-95% क्वेश्चन आते हैं किसके, कर्ण के आते हैं। लेकिन ये कोई गारंटी भी नहीं है कि सब कोई उसके ऊपर वो हो कि वो आधार या लंब नहीं बना सके पेपर बनाने वाला। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो आधार या लंब का भी क्वेश्चन दे सकता है। अब बात आती है साहब आधार या लंब का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो वो क्वेश्चन किस तरह से होगा और उस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे। तो मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसमें कर्ण ऑलरेडी दिया गया होगा, कर्ण ऑलरेडी दिया गया होगा। और क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, आधार पूछा जाएगा या फिर लंब पूछा जाएगा, राइट। चलो, और क्वेश्चन की स्थिति भी बता दूं, ऐसा ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन जिसमें कोई कर्ण नहीं पूछा था, कर्ण तो उसने ऑलरेडी दे दिया था। जैसे अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा हूं यहाँ पर। अभी जैसे आप देखेंगे, एक बालक अपने घर से, कोई बालक है अपने घर से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर आधा दाएं आधा, बात समझना, फिर आधा दाएं मुड़कर 5 मीटर तक जाता है, 5 मीटर तक जाता है। तो बताइए अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, तो बताइए अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से सीधे कितनी दूरी पर व किस दिशा में होगा। ओके, अब आ जाओ बोर्ड पर। इसमें भाई कोई कर्ण नहीं बनेगा, ऑलरेडी कर्ण दिया गया है, ग्राम सेवक में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। तो इसका मैं हल स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है। अब देखो, सबसे पहले मैंने यहां बना दिया प्लस का चिन्ह, राइट। ओके, कोई बालक है अपने घर से कहाँ जा रहा है, ये उसका घर मान लिया, उत्तर दिशा में चला दिया, कितना 4 किलोमीटर। एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझते चलना। 4 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़कर, इसको अपन दाएं मोड़ देते हैं, दाएं मुड़कर कितना जा रहा है 6 किलोमीटर। तो भाई यहाँ तक 6 किलोमीटर हो गया, 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर आधा दाएं मुड़कर, फिर कैसे आधा दाएं मुड़कर। तो मेरा कहने का मतलब उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर जा रहा है, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जा रहा है, फिर आधा दाएं मुड़कर। ऐसे जाने वाला व्यक्ति अगर आधा दाएं, देखो अगर दाएं मुड़ता है तब तो स्वाभाविक सी बात है यार, आप ऐसे मोड़ देंगे।
भाई ऐसे उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर जा रहा है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जा रहा है। अब मैं कह देता हूं आधा दाएं मुड़कर, कैसे आधा, तो ऐसे जाने वाले व्यक्ति को जब तुम दाएं मुड़ेंगे तो ऐसे टर्न कर देंगे, 90 डिग्री पे टर्न करोगे। लेकिन मैं इसको आधा दाएं मुड़वा रहा हूं, तो आधा दाएं का मतलब तो भाई क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा ना। पूरे दाएं का मतलब जब 90 डिग्री है तो आधे दाएं का मतलब कितना हो गया, 45, राइट। आई बात समझ में। और वो 5 मीटर जा रहा है, ठीक है। अब सुने, यहां से बालक चला, उत्तर में 4 गया, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर गया, आधा दाएं मुड़कर 5 मीटर जा रहा है। अब मैंने पूछा प्रारंभिक स्थान से और सीधे, इसको अगर आप एक्स्ट्रा भी डाल देंगे ना, ये लाइन अगर ज़्यादा भी खिंच जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको सीधे दूरी डालनी है तो वो सीधे दूरी वहीं जाके रुकेगी। इस तरह से डायग्राम बनेगा। अगर आप ये चाह रहे हो कि साहब इसको हम यूँ डाल देते और तब ये यूँ आके मिलती, तो ध्यान रखें कि इसमें से एक शर्त होती है, क्योंकि आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रहे हो, और पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर की दूरी आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के बराबर होती है। पाइथागोरस प्रमेय में एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो कोण 45 डिग्री के होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से आप इसको एक्स्ट्रा बनाएंगे तो वो पाइथागोरस नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ आपने 45 डिग्री पे टर्न किया और यहाँ से फिर आपको लंब डालना है, तो ये लंब भाई 90 डिग्री पे बनेगा। यहाँ आपने 45 पे चलाया, अब सीधे यहाँ से ये मुड़ा है, इस कॉर्नर से आप ऐसे लंब डालेंगे तो ये लंब 90 डिग्री का आएगा। जब एक कोण आपका 90 डिग्री का आ गया और एक कोण आपका 45 डिग्री का आ गया, तो यार स्वाभाविक है इसको क्या तुम 50 का बना देंगे, ये भी तो 45 का ही रहेगा, क्योंकि 45 को आपने यहाँ मोड़ दिया, लंब डाला 90 का ये आ गया, 90 45 135, तो ये कितने का बचा 45 डिग्री का। तीनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। तो भाई ये 5 मिनट, अब देखो इसमें क्या हुआ है, ये जो लंब है ना, ये लंब तो आपका यहाँ कवर कर जाएगा, ये वाला जो लंब है वो तो यहाँ आ जाएगा 4 किलोमीटर, ये आपका 5 किलोमीटर है। ये जो 6 किलोमीटर था यहाँ से और यहाँ तक जो 6 किलोमीटर का था वो कट के, तो ये तो 6 किलोमीटर आ ही जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। ये जो लंबा है वो 4 किलोमीटर हो गया, कर्ण 5 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमें निकालनी है। तो पहले तो आप ये दूरी निकालो कि आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। तो कर्ण है इसमें 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 9, तो रूट बराबर कितना आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकल के आया 3 मीटर आ गया, और इसमें अधिकांशतः स्टूडेंट क्या जवाब दे गए थे या दे जाएंगे अभी भी, सब 3 मीटर आंसर आ रहा है। जबकि 3 मीटर आंसर आ रहा है वो ठीक है, लेकिन मैंने इतना नहीं पूछा है कि वो कितनी दूरी है, मैंने ये पूछा है सीधे। बात समझने का प्रयास करें, सीधे कितनी दूरी पर है, कहाँ से, प्रारंभिक स्थान से। तो भाई यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर का ये भी तो जुड़ेगा रे इसमें, ठीक है। तो 6 और 3 कितना हो गया 9 मीटर। और बात करें कि यहाँ से सीधे कौन सी दिशा में है, तो 9 मीटर क्या आ जाएगा पूर्व दिशा। तो इसका आंसर आएगा 9 मीटर पूर्व दिशा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 3 क्वेश्चन तो इसी टाइप के मैंने पिछली वीडियो में कराए हैं, 4 क्वेश्चन मैंने इसमें कराए। तो अभी ये जो हमारा टाइप चल रहा है दूरी ज्ञात करना, इस टाइप का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, कौन सा, त्रिभुज पर आधारित दूरियां। अगली वीडियो में मैं अभी आपको कराऊंगा सामान्य आरेखों पर आधारित दूरियां। और सामान्य आरेखों पर आधारित दूरी का मतलब होगा जिसमें कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, जिसमें कोई क्या नहीं होगा, ट्रायंगल नहीं होगा, उसमें केवल सामान्य आरेख ही बनेगा, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा, क्या होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ। टाइप नंबर दूरी ज्ञात करना में कंडीशन सेकंड की, राइट, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर चल रही होंगी। जो कुछ भी आप चाह रहे हैं वो मुझे बताते चलना और अपने दिमाग से निकाल देना कि हम ऑनलाइन ये नहीं कर सकते, आप वही कर सकते हैं जो आप ऑफलाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। Thank you so much.